ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप, श्लोक संख्या 41 और 42, 41 and 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतो वसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथ वाप्यच्युत ततः ततक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया है उस कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अर्जुन वॉज अ जेन्युइन पर्सन। ये हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही देख सकते हैं। कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, अचीवर होता है, वो अपने आप को झुका नहीं पाता है। हम देखते हैं गीता के पहले श्लोक में, पहले अध्याय में बोलने के बाद अर्जुन बिल्कुल शुरू में ही सरेंडर कर देते हैं। शरणागति तो उनकी शुरू में हो जाती है एक्चुअली में, जब बोलते हैं कि शिष्यम ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, अब मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या बेटर है। तब से लेके अब तक अर्जुन बड़ी एकाग्रचित्त से सुन रहे थे। और इस श्लोक से ऐसा पता चलता है कि पूर्व चेतना में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको बहुत सारी कमियां अपने अंदर दिखने लगती हैं। कई बार ऐसा लोग हमें बोलते हैं कि प्रभु जी, मैं शायद पहले सुखी था, अब लेक्चर सुनने के बाद दुखी हो गया हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर बहुत गंदगी दिख रही है। पहले कभी नहीं दिखती थी, अब उस गंदगी को देख देख के मैं परेशान हूँ। ऐसा कैसे मेरे को लग रहा है कि मैं ज़्यादा गंदा हो गया हूँ, क्योंकि गंदगी दिख रही है। तो ये वैसी ही है जैसे कमरे में बहुत दिनों तक अगर आप डस्टिंग नहीं करते हो तो डस्ट सेटल हो जाती है, परत बन जाती है मोटी सी, और बहुत सालों बाद उसको जब डस्टिंग करने लगते हैं तो धूल उड़ती है चारों तरफ। थोड़ी देर में कमरे में धूल ही धूल होती है, लेकिन उससे 5 मिनट पहले कमरा धूल से भरा हुआ नहीं था, धूल सेटल्ड थी, अब धूल उड़ गई है। उसी तरह से हमारे चरित्र की डस्टिंग होती है, तो ये हमारी गंदगी जो बैठी हुई थी वो उड़ने लगती है, हमें दिखने लगती है। हाँ, हमने क्या क्या सोचा है, हमने उस स्त्री के बारे में क्या सोचा था, उस आदमी के बारे में क्या सोचा था, हमने वो बचपन में ये किया था, बड़े होकर हमने ये भी किया था, हमने वो भी किया था। हाँ, ये आना चाहिए हमारे दिमाग में, है ना। आपने कथा सुनी होगी, वो एक स्टोरी हम सुनाएंगे नहीं, लेकिन जिसमें एक व्यक्ति बहुत करोड़पति था, उसके घर में एक कमरा था, उस कमरे में सील थी, कोई आना जाना अलाउड नहीं था। उस कमरे के अंदर एक अलमारी थी। हाँ, टू कट लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, वो जाता है हर थोड़े दिनों बाद उस कमरे के अंदर घुसता है, और एक बार उससे कोई देख लेता है कि आखिर आप करते क्या, पूछ लेता। वो दिखाता है उस व्यक्ति को कि क्या करता था वो आदमी, करोड़पति आदमी, घर के एक कमरे में जाता था अकेला, कोई जाना अलाउड नहीं था। उस कमरे के अंदर वो उसको लेके गया, उसके अलमारी को खोला तो उसमें वो फटे हुए पुराने कपड़े थे, जिससे कि वो माना एक ज़माने में मोची था, या आप तो जानते हैं रिलायंस के मालिक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, तो समझ लीजिए वो कपड़े उसने संभाल के रखे थे, जस्ट टू रिमाइंड कि मैं कहाँ से उठाता, ताकि ये जो सक्सेस है वो सर पे चढ़ के हमें, हमारे अंदर ईगो ना पैदा कर दे। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, तो है ना। तो ये जो रिमेंबरेंस है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो अर्जुन को यहाँ पर पैदा हुई है। यही हमें हमेशा हम्बल बनाए रखती है। अदरवाइज़ सक्सेस
धेनुका के सुर की तरह हमें गधा भी बना देती है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग जब स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो हमारे अंदर क्लींजिंग प्रोसेस चालू होता है। वो क्लींजिंग प्रोसेस बरसों से जमी हुई धूल के परतों को उठाती है और हमें अपना पास्ट दिखने लगता है। ठीक ऐसे ही जैसे अजामिल को अपना पास्ट दिखने लगा था श्रीमद् भागवत में, उसको अफसोस हुआ अपने अपने पूरे जीवन पर, मैंने क्या किया अपने जीवन में, मैंने जीवन को बर्बाद कर दिया। हालांकि अर्जुन के साथ ऐसा नहीं था। ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। और जो भी यहाँ पर वो बता रहा है कि मैंने आपके साथ बैठ के उठ के आपके कंधे में हाथ रख लिया, सोते हुए कई बार हम पैर के ऊपर पैर रख देते हैं, ऐसे सो जाते हैं, मैं भगवान आपके साथ सो रहा था भगवान। तो एक्चुअली में ये केस डिफरेंट है, लेकिन हमने इससे एक डिफरेंट फिलॉसफी को समझा। अभी दूसरी फिलॉसफी समझने की ये है कि कृष्ण और अर्जुन का जो रिलेशनशिप था वो साख्य रस का था। साख्य रस में ऐसा ही करा जाता है, राइट। अब सुदामा ये जो है सुबल वगैरह, ये भगवान से सॉरी कृष्णा मैंने तुम्हारी पीठ पे चढ़ गया था जब तुम गेम हारे थे, तो गेम का मज़ा ही क्या रहेगा। ये जो गोप थे ये खेलते थे भगवान के साथ, और खेल खेल में भगवान जब हार जाते थे भगवान के कंधे में, चल कृष्णा वहाँ तक लेके चल, हार गया तू। ऐसा होता था वहाँ पर। अब अगर ये भाव इनका नहीं रहा और इनको भगवान की ऑपुलेंस दिख जाए तो सारा साख्य रस बिगाड़ जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भगवान के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप में उसी रोल में रहना है, भूल नहीं जाना है ना। ऐसा हो सकता है कि एक पिक्चर का डायरेक्टर एक भिखारी बन के पिक्चर में, ऐसा होता है कई बार, हमने देखा पुराने कई सारे डायरेक्टर ऐसे छोटा सा रोल ले लेते थे। अब वो एक्टर वहाँ घूम रहा है, वो एक्टर एक्टिंग कर ही नहीं पा रहा, डायरेक्टर साहब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डायरेक्टर साहब आपको भीख देते हुए, डायरेक्टर साहब तो डायरेक्टर हैं, आप तो प्रोड्यूसर हैं। वो झापट मारेगा, निकाल देगा उसको, कह रहा कैसा एक्टर है। तो वी हैव टू प्ले दैट रोल, है ना। इसलिए जैसे भगवान का जब जन्म हुआ मथुरा में जेल के अंदर, तो देवकी माता का रोल भूल गई। जब भगवान ने वो शंख चक्र गदा पद्म का रूप दिखाया तो देवकी हो नतमस्तक नतमस्तक, हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम, वो भूल गई ये तो मेरा बेटा है। हाँ, तो भगवान को वहाँ कुछ शो करना था, उसके बाद भगवान ने योग माया से सब कुछ फिर पहले जैसा किया, भूल गई। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ये पर्दा डाल देते हैं। ये महामाया का पर्दा नहीं है, ये योग माया का पर्दा है, ये भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी का पर्दा है, ना कि मैटीरियल पोटेंसी का। मैटीरियल पोटेंसी हमारे हृदय में इल्यूज़न पैदा करती है कि वी कैन एंजॉय इन दिस वर्ल्ड सेपरेटली, हाँ आउट, मतलब कृष्ण से अलग रहकर भी हम प्रसन्न रह सकते हैं, ये एक इल्यूज़न है। हाँ, लेकिन योग माया हमें कृष्ण से दूर नहीं करती है, लेकिन कृष्ण के साथ उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए उचित माहौल क्रिएट करती है, जिसमें कई बार भूल जाना भी ज़रूरी है कि हम कौन हैं, हम भगवान के दास दास दासानुदास हैं। ये भूल जाना ज़रूरी हो जाता है ताकि उस रिलेशनशिप को निभाया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन की रिक्वेस्ट पर विराट रूप दिखा दिया गया। ऐसा तो भगवान ने हाँ उसी के कहने पर दिखाया, क्योंकि वो चाहता था देखना उसको, कैसे आप इस संसार में व्याप्त हैं हर चीज़ के अंदर, बताइए ज़रा। अब जब उसको देखा तो सट्टी बुट्टी गुम हो गई एकदम से ये क्या चीज़ है, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज जानता था ये कुछ विशेष है, ये कुछ कर सकते हैं, बट ये ऐसे कर सकते हैं। हाँ, देखेंगे वो क्या क्या देखा नहीं इस विराट रूप में अंदर, क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे। तो इसलिए उनको जब ये रियलाइजेशन हुई तो वो क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपको कभी हे हाँ कृष्ण बोल दिया, हे कृष्ण, हाँ अब बोलते हैं हे भगवान, हे जय श्री कृष्ण। हाँ, अब कैसे बोलते हैं, हे यादव, हे सखा, ऐसे संबोधनों से पुकारा। अब कृष्ण के बाल जो गोप थे वो तो न जाने क्या क्या बोलते थे, और चोर इधर आ, माखन चोर, ये भगवान का नाम है माखन चोर, हाँ रण छोर। तो क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, तो हम ये कह रहे हैं कि कई तो लोग हैं जो महिमा को जानते नहीं हैं, और कई ऐसे हैं जिनको कृष्ण महिमा भुला देते हैं ताकि वो उनके साथ प्रेम संबंध बना पाएँ। कितने हाउ फॉर्चुनेट दोज पीपल आर, जिनको कृष्ण ये ऑ एंड रेवरेंस रिस्पेक्ट भुला देते हैं ताकि फ्रेंडली एंड पेरेंटल एंड कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स को निभाया जा सके। दे आर परफेक्टेड बींग्स, हाँ ग्रेट पर्सन्स। और उसके विपरीत कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं कि कृष्ण की क्या महिमा है, और कृष्ण पे जोक मारते हैं। आपने सुना होगा राम जी के रामलीला के ऊपर, कृष्ण लीला के ऊपर। बहुत ही धिक्कार की बात है अगर हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं,
गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हम ही लोगों ने सबसे ज़्यादा जोक मारे हैं राम और कृष्ण के ऊपर। और उसमें खूब मस्करी लेते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार का सोचिए, हु इज़ अर्जुन एंड हु वी आर। वो तो अनजाने में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में जो हुआ उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। हमें कितनी क्षमा मांगनी चाहिए। हम सबसे ये गलतियाँ हुई हैं क्योंकि हम ऐसे बीच में ऐसे गंदे माहौल में रहे। अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन फिर से आया और इसने चेतना को जागृत किया, नहीं तो हम भी उस गर्त में थे और उन्हीं जोक्स पे हंसते थे, उन्हीं पिक्चरों पे हंसते थे जिसमें रामलीला की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो हमसे ये गलतियाँ हुई हैं हम सबसे। आइए हम सब क्षमा मांगें अर्जुन की तरह, क्योंकि हम भी भगवान आपकी महिमा को नहीं जानते थे। उसके बाद बोलते हैं मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मूर्खतावश किया है, अनजाने में किया है, बट एनीवे वी कैन नॉट से दैट हमें पता नहीं था, क्योंकि पता करना भी मेरी जिम्मेदारी है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हम बड़े हो रहे हैं, हम पैरों पे खड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, हम शादी के लायक हो गए हैं, लेकिन हमें इतनी समझ नहीं है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। बट फिर भी ये एक हम लोग हमेशा भगवान से क्षमा मांगते रहेंगे, क्योंकि हमसे गलतियाँ होती रहेंगी। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी याद रखनी है, क्योंकि हम गलतियों के लिए माफ़ी मांगते रहेंगे भगवान से, इसलिए हम भी दूसरों को माफ़ करते रहें। अदरवाइज़ कैसे हम भगवान से माफ़ी मांगे। दूसरों से भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं तो हमें भी क्षमा कर ही देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भी भगवान के अपने भक्तों को क्षमा कर ही देते हैं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, कई लोग एक तरह का कस्टम बन चुका है आज की डेट में, सॉरी क्षमा कर दीजिए। उसका रिज़ल्ट होना चाहिए कि भी रिपेंटेंस तो होना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ पश्चाताप के कार्य भी होने चाहिए। अगर ये डिवोटीज़ के साथ हुआ है तो हम कहते हैं वी शुड सर्व दोज डिवोटीज़। अगर भगवान के प्रति हमसे अपराध हो गए हैं तो हमें भगवान को तो हमें सर्व करना ही है। जितना हम सर्व करेंगे उतना। तो इस प्रकार से हमें कुछ एक्शन भी लेने पड़ेंगे, केवल क्षमा मांग लेना इनफ नहीं है। फिर बोल रहे हैं यही नहीं, कई बार मैंने आराम करते हुए, लेटे हुए, खाते हुए, बैठे हुए, अकेले, कभी अनेक मित्रों के साथ आपका अनादर कर ही दिया है, और ऐसा हमसे भी हो जाता है ना। हम भी लाइफ में कई बार जब एक साथ बैठे होते हैं तो किसी भक्त की टांग खींच देते हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं हम बिना ये। और जबकि वैष्णव लोग इसको जानते हैं कि वैष्णव अपराध कितनी बड़ी चीज़ है। हमें मस्खरी में हमें मालूम नहीं, कोई भक्त बेचारा अंदर ही अंदर तो कुसमुसा गया है, मुरझा गया है, क्योंकि हमारे जो जोक थे इतने अग्रेसिव थे, हमारा लैंग्वेज इतनी अग्रेसिव थी कि कोई व्यक्ति सामने वाला थोड़ा, कई बार तो क्या होता है कि टिट फॉर टैट, दो लोग एकदम अग्रेसिव होते हैं, वहाँ तो चल जाता है, मैंने सुना है, मैंने भी सुना दिया, मामला ख़त्म। कई बार एक हल्की पर्सनैलिटी होती है, वो बेचारा अंदर ही रह जाता है, वो तो ज़्यादा खतरा है हमारे लिए, क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर दुखी मान बैठा है, जिससे कि हमारी भक्ति का जो बल्ब जल रहा था वो एकदम फ्यूज़ हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये लिखा है शास्त्रों में, इसलिए मैं बड़ा सचेत रहना है इन चीज़ों के बारे में। क्यों प्रजल्प करना है, प्रजल्प करने से हमेशा समस्या है, जोग पास करने से हमेशा समस्या है। अर्जुन उन्हीं चीज़ों के लिए क्षमा मांग रहा है आज। कई बार हमें एक व्यक्ति की रियलिटी का, उसके अस्तित्व का, उसके चरित्र का बाद में पता चला, ओह सच ही वॉज सच ए ग्रेट, पर ही वॉज सच ए। कई बार लोग आते हैं कहते हैं प्रभु जी हमने प्रभुपाद को देखा था, हम साथ में थे, लेकिन थे तो अब आप कहाँ हैं। अब तो आप लगे, क्योंकि पहचाना नहीं कि कौन है, उनकी ग्रेटनेस को समझ नहीं पाए। मिले थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए संभव। जिन्होंने पहचान लिया था वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए कई बार हमें लेट में देर सवेर से पता चलता है किसी व्यक्ति के अस्तित्व का। जैसे ध्रुव महाराज के माता पिता को नहीं पता था, सुरुचि एंड उत्तम एंड उत्तानपाद, इन लोगों को मालूम नहीं था कि ये इतना महान भक्त बन जाएगा, नहीं तो गोदी में बैठने देते और वो सब अपराध हुए, बाद में दुर्गति हो गई उत्तम की और सुरुचि की, अच्छी बुरी मौत मरी दोनों की। बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, बाद में भक्त बना। क्या पता कौन चरित्र है, किस रूप में छुपा बैठा है हमारे सामने। हम सोच रहे हैं छोटा सा बच्चा है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि छोटा बढ़ेगा तो केवल शरीर है, आत्मा तो उतना तो छोटी है ना, बड़ी है ना वास्तव में। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन यहाँ पे बहुत ही अपने आप को, अपनी गलतियों के लिए बड़ा क्षमा मांग रहे हैं। हमें भी उन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर कि हमने दूसरों के साथ क्या गलत किया है, एंड ऑलवेज फॉरगेट कि दूसरों ने हमारे साथ क्या गलत किया है। तो ये प्रिंसिपल अगर हमें ध्यान रहेगा तो हमारे रिलेशनशिप बढ़ेंगे, हमारी चेतना भी बढ़िया रहेगी और हम बहुत भक्ति में आगे जाएंगे अर्जुन की तरह। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।